प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो ये गुप्त वंश ने दान दिया था। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। वो है सातवाहनों द्वारा जो है एक बड़ी सिक्का जारी हुआ था। किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये थे बिम कडफिसेस जो थे वो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो ये हरिसेन थे। हरिसेन प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो ये पुष्यभूत ने की थी। पुष्यभूत ने की थी। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? तो ये थे इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो थे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये नगर मथुरा था। मथुरा सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। वो चंदेल थे। चंदेल जो है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो किस समय में? ये कुषाणों के समय में जो है कला की गांधार शैली फली फूली। बोधिसत्व पदमपाणि की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पदमपाणि की पेंटिंग स्थित है।
तो ये अजंता में स्थित है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो वो चंदेल थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे विजयालय। विजयालय जो थे वो चोल वंश के संस्थापक थे। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? तो ये पल्लव वंश थे और तमिलनाडु में बनाया गया है। पल्लव वंश थे और तमिलनाडु में बनाया है। कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो इसमें एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है वो कांचीपुरम में स्थित है। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया? तो ये राजराज प्रथम थे जो बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात है? संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात है? तो ये कपास के व्यापार का जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये गोपुरम कहलाते हैं। गोपुरम कहलाते हैं। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो इसको चेर ने स्थापित किया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो ये कार्तिकेय के जन्म के पौराणिक चरित्र की कहानी है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाखा दत्त थे। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इनकी पुस्तक का नाम इंडिका था। इंडिका के लेखक कौन था? तो कहा जाएगा मेगस्थनीज ही थे। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसको कहते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है कश्मीर का इतिहास लिखा है। तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी।
ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे। कवि बाण कहाँ का निवासी था? कवि बाण जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो ये पाटलिपुत्र का निवासी था। कवि बाण पाटलिपुत्र के निवासी थे। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन थे? तो चंद्रवरदाई थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासों के लेखक थे। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन थे? तो ये भास थे। भास जो है स्वप्न वासव दत्ता के लेखक थे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो इसको कालिदास जी ने लिखा था। कालिदास ने इसको लिखा। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा? किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा? तो इसको भारवी ने लिखा है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाण भट्ट ने लिखी थी इसको। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कामअंधक ने इसको लिखी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।